दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बिहार एसआई 2024 का ज्ञान बिंदु का क्लास टेस्ट नंबर 2 आज है, जो कि 100 क्वेश्चन का है। आइए 100 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ये है आपके सामने। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, यह कहा था। यह आपको किसने कहा था? तो ये आपका हो जाएगा अरविंद घोष ने कहा था। कहा था दोस्तों, अरविंद घोष ने कहा था। दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? तो ये आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? आपको ये किस अधिवेशन में कहा था? तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, कराची अधिवेशन 1931 में, जो कि सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं तथा राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। यह वक्तव्य किनसे संबंधित है? नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से या जवाहरलाल नेहरू से? तो इसका सही आंसर हो जाए आपका जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये आपका हो जाएगा 5 का ए नंबर, सुभाष चंद्र बोस पर लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन धार्मिक गीतिकार सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो गांधी जी थे उनसे संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन। आप लोग, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था? तो ये आपका हो जाएगा 7 का सी नंबर, हिंद स्वराज, जो कि सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी, यह किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, सर सैयद अहमद ने किया था। किसने किया था? सर सैयद अहमद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को उसके संगठन के आधार पर क्रमवार लगाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10 का डी नंबर, जो कि पहला है बॉम्बे एसोसिएशन, दूसरा है इंडियन लीग, तीसरा है आपका मद्रास महाजन सभा और चौथा है आपका इंडियन एसोसिएशन, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी निम्नलिखित में से किसने चलाई थी? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, श्यामा जी कृष्ण शर्मा। ये ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाबू शिव प्रसाद गुप्ता थे। कौन थे? आपका बाबू शिव प्रसाद गुप्ता थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 13 नंबर, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको
जेबी कृपलानी था, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वर्ष 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो इसका सही आंसर हो जाए आपका मौलाना हसरत मोहानी उठाए थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये आपका हो जाएगा एनी बेसेंट थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा फिरोजपुर में है, जो कि ऑप्शन नंबर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कभी शामिल नहीं हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका बीडी सावरकर, जो कि ऑप्शन नंबर ये है। लाला लाजपत राय शामिल हुए थे, वल्लभ भाई पटेल भी शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी? तो इसका सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर ए, श्याम शामल दास कॉलेज भावनगर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यरवदा। क्या हो जाएगा आपका यरवदा जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था, ये कहाँ का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक अमेरिकी पत्रकार था, जो कि एक अमेरिकी पत्रकार था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वर्ष 1957 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवी मालवलंकर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आपका बी नंबर, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए कब आए? भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ या यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, आपको यथासंभव भारत को संयुक्त रखने के विशेष हिदायत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, यहाँ यहाँ मतलब भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था? तो ये कहा था आपको लॉर्ड बेवेल ने। किसने कहा था? लॉर्ड बेवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। आगा खां की अध्यक्षता में, अमीर अली की अध्यक्षता में, लियाकत अली खां की अध्यक्षता में या ए जिन्ना की अध्यक्षता में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अमीर अली की अध्यक्षता में, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? सिकंदर हयात खान ने। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी, कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1940 में किया था। कब किया था? 1940 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई में, लाहौर में, ढाका में या दिल्ली में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ये रॉयल इंडियन नेवी में गदर, ये आपका या भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, कौन हुआ था? तो पहला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तब फिर रॉयल इंडियन नेवी गदर हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 3-2-1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्लीमेंट एटली ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, किसने किया था? अब्दुल कलाम आजाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने या राजेंद्र प्रसाद ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था और सरदार पटेल ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल कलाम आजाद, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली से, या ग्वालियर फोर्ट में, या आमेर फोर्ट जयपुर में, या आगरा फोर्ट में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लाल किला दिल्ली से चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति ये भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, या फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु, या आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु, या जवाहर नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने हेतु? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संचालित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पवनार महाराष्ट्र में, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जीडी बिरला थे, जीडी बिरला थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा अभिनव भारत समाज, अरविंद घोष नहीं, गलत।
अनुशील समिति लाला हरदयाल, ये भी गलत। गदर पार्टी का सी आर दास, ये भी गलत है। स्वराज पार्टी भी बी डी सावरकर ने किया था, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जगत नारायण मुल्ला था। कौन था? जगत नारायण मुल्ला। मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर मुंजे ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर मुंजे ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? यह किसने कहा था? तो ये कहा था आपके महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। किसने? मदन लाल धिंगरा, एम.पी.टी. आचार्य या वी.डी. सावरकर या उधम सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह ने मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहा था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। इसको कालानुक्रमित में व्यवस्थित करें। तो ये हो जाएगा पहला चंपारण सत्याग्रह, फिर हो जाएगा आपका अहमदाबाद सत्याग्रह, फिर हो जाएगा आपका खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद हो जाएगा रॉलेट एक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर स्मरण का एकमात्र रास्ता या आत्म विलीनीकरण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य की प्राप्ति का रास्ता, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो ये किया था आपको जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई। अरविंद घोष के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में या महात्मा गांधी के नेतृत्व में? तो ये हो जाएगा आपको बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये हो जाएगा आपका कृष्ण कुमार मिश्र ने दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? ये आपका किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का
लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सर एंड्रूज फ्रेजर थे। सर एंड्रूज फ्रेजर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी महासचिव कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा? तो यह लिखा था आपके डब्ल्यू हंटर ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1874 ईस्वी में हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड पामस्टन था, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। सही है। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये भी सही है। अंग्रेजों की सबसे ज्यादा सहायता ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने दिया था। ब्रिटिश सिपाही सुसज्जित तथा संगठित थे। ब्रिटिश सिपाही सुसज्जित तथा संगठित थे, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था। नहीं, शिक्षित वर्ग ने मौन रहा था, तो ये गलत हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, ये भी गलत है। 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे आपके, ये हो जाएगा एसएन सेन थे, ऑप्शन नंबर एसएन सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1906 को, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सर विलियम जोन्स ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, सर विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 1917 में। कब किया था? वर्ष 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स, विलिंकिंस या मैक्स मूलर या जेम्स प्रिंसेप था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सर विलियम जोन्स थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष बल दिया गया था। बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा के, प्राथमिक शिक्षा के या तकनीकी शिक्षा के?
इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्राथमिक शिक्षा के, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, ये भी आपका सही है। विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई, ये भी आपका सही है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, ये आपका गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, 1882 का हंटर आयोग, 1854 का वुड का डिस्पैच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1835 के मैकाले के स्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है मतलब गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अल हिलाल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये भी सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ये भी सही है। आपका तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाला 2 अखबार कौन से थे? 2 अखबार कौन से थे? कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, न्यू हिंदू, दी आर्यंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कॉमनवेल्थ था और न्यू इंडिया था, ये दोनों आपका पुस्तक थी। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मनसुख लाल नजर, मनसुख लाल नजर थे। गदर पार्टी का पत्र गदर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक साप्ताहिक पत्रिका था। गदर पार्टी का पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्रिका था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने 1556 में शुरू की थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1854 ईस्वी का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, या सहमति की आयु, या आपका हो जाएगा दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्ताव, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी, है कथन सही नहीं है, ये आपका सही है। दूसरा, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास में था, यह भी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, यह भी सही है। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विलियम डेरिजियो के शासनकाल में हुआ था, यह सही है। बहिष्कृत हितकारिणी ज्योतिबा फूले, ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, वर्ष 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
मंदिरों का भ्रष्टाचार, मंदिरों में भ्रष्टाचार। आप लोग से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर ले। आपकी एक सब्सक्राइब हमें बहुत सारी मोटिवेशन देती है। आपसे बस यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। बस मात्र 0.5 सेकेंड लगता है सब्सक्राइब करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 ईस्वी के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 14 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शिव दयाल साहब थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 14 और 18। लड़कियों की आयु 14 और लड़कों का आयु 18 वर्ष। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहराम जी एम मालाबारी। कौन हो जाएंगे? बहराज जी एम मालाबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको देवेंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। कौन किए थे? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवबंद आंदोलन यूपी के किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1866 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार उल उल्लूम की स्थापना की थी। ये आपका हो जाएगा मौलाना शिबली नुमानी ने। दार उल उल्लूम की स्थापना की थी मौलाना शिबली ने। 88 नंबर क्वेश्चन, 1843 के एक्ट भी ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गुलामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया बिहार के आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोध आंदोलन या पंजाब में एक किसान आंदोलन? सत्य शोधक समाज की संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाली पद्धति संबंधित थी। हाली पद्धति संबंधित थी बंधुआ मजदूरों से, किसानों के शोषण से या छुआछूत से या अशिक्षा से? तो ये आपका हो जाएगा बंधुआ मजदूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ रमाबाई रानडे, एनी बेसेंट, ज्योतिबा फूले या सरोजिनी नायडू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा मणि कौन थी? ये आपकी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था सिस्टर
निवेदिता के द्वारा, सिस्टर निवेदिता के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह किस वर्ष पारित हुआ? तो ये हो गया आपका 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखा? तो ये आपके लिखे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी के अंदर आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन विद्रोह और सिपाही विद्रोह। तो ये हो जाएगा आपका, पहले हुआ है संथाल विद्रोह, फिर हुआ है सिपाही विद्रोह, फिर हुआ है नील विद्रोह, फिर हुआ है दक्कन विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु थे आपके आनंद पांडे, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ये आपको सर आर्थर कॉटन को माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आज का